सत्संग में लाशें बिछ गई हैं। पहले तस्वीर सत्संग की दिखाऊंगा। ये मजमा था, आप देख रहे हैं यहां से वहां तक जो आपको ये भीड़ नजर आ रही है, ये सत्संग में 1 लाख के आसपास लोग बताए जा रहे हैं। हजारों की भीड़ थी इस सत्संग में। सोचिए जब भगदड़ मची होगी तो क्या मंजर और क्या आलम रहा होगा। पहली तस्वीर देखिए भगदड़ मचने के बाद की, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए लाशों के ढेर लगे, लाशों के अंबार लगे हुए। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हमने धुंधली की है। जरा देखिए अलग अलग रंगों में आपको अंदाजा होगा। जिन्होंने कपड़े पहने उनके रंग से आप समझिए कि लाशें बिछी हुई थी। दर्जनों लाशें, 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, खबर जो मिल रही है। उसके बाद देखिए रोना पिटना मचा हुआ था। ये तस्वीरें हिला देने वाली है, रूह कपा देने वाली तस्वीरें हैं, रूह कपा देने वाली तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए जरा क्या हालात है। आइए अब आपको अगली तस्वीर दिखाऊं। ये है वो बाबा, इनका नाम है बाबा भोले। इनका सत्संग चल रहा था, ये सत्संग कर रहे थे। इन्होंने लोगों को बुलाया था, इनको सुनने के लिए ये हजारों की भीड़ आई थी, लेकिन खुद अब ये फरार है। इनका कोई पता नहीं है। योगी की पुलिस शिद्दत से इन्हें तलाश रही है। लेकिन अगली तस्वीर देखिए जरा, ये है सत्संग के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। हजारों की भीड़ है, तिल रखने की जगह नहीं है, सुई रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़ है। देखिए जरा हाथ उठे हुए। ये सत्संग जब हो रहा था उस वक्त की तस्वीरें। पंडाल लगा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं, बाबा को सुन रहे हैं, बाबा का सत्संग चल रहा है। सोचिए यही भगदड़ मची है। और भगदड़ मचने के बाद देखिए जब लाशों का ढेर लग गया तो चीख पुकार मच गई है। अपनों को तलाश रहे लोग, एम्बुलेंस बुलाई गई, देर से बताया जा रहा है एम्बुलेंस पहुंची। उसके बाद देख रहे हैं स्ट्रेचर लेकर लोग जा रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं। कोई एम्बुलेंस में है, किसी को ट्रक पर ले जाया जा रहा है, किसी को गाड़ी में, किसी को टेंपो में। इस तरह से स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि यह घटना हाथरस में हुई। 27 लाशें उसी वक्त हाथरस से एटा ले जाई गई। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद रोना पिटना चीख पुकार मचा है। देखिए अपने जो लोग थे अपनों को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, अस्पताल के बाहर तलाश रहे हैं। देख रहे हैं आप, सुनिए। देख रहे हैं आप, एक मां को आप देख रहे हैं, जहां शव रखे हुए हैं वहां वो मां रो रही है, बिलख रही है। परिवार के साथ आई थी, उनका जिगर का टुकड़ा जो अब इस दुनिया में नहीं। सुनिए ये मां कह रही है मेरी बच्ची को उतारो। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं भगदड़ मचने के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। चारों तरफ लोग खड़े, लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं भगदड़ मचने के बाद, क्योंकि हाथरस से भी काफी दूर, लगभग 47 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव में यह सत्संग हो रहा था। सोचिए वहां तक पहुंचने के साधन पर्याप्त नहीं, उस गांव से निकलने के साधन नहीं, उस गांव में अस्पताल नहीं। क्या परिस्थिति और हालात रहे होंगे जब 100 से ज्यादा लोगों की मौत ऐसी जगह हो जाए जहां से शहर पहुंचने की भी साधन ना हो। जैसे ही यह घटना हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इत्तला की दी गई, जानकारी दी गई कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटनाएं ही होंगी। निश्चित उसकी ईमानदारी से जांच कराकर उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। ये लोग विफल रहे हैं और हर फील्ड में लोग विफल रह रहे हैं। लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली। लाखों की भीड़ उमड़ी थी। एक बाबा का प्रवचन सुनने इतने लोग आए कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन अचानक सत्संग शमशान में तब्दील हो गया। हर तरफ लाशों के ढेर लग गए और अपनों को बचाने के लिए चीख पुकार मच गई। सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हटकाए वो नालों से, तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। यूपी के हाथरस का ये दर्दनाक मंजर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। एक सिपाही ने अस्पताल में इतनी लाशें देखी कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। सड़क से सदन तक हर कोई हाथरस हादसे पर गम में डूबा था।
सोचिए, एक सिपाही जैसे ही वहां पहुंचा, उसने 100 लाशें देखी, हार्ट अटैक आ गया, उसे दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सोचिए क्या आलम होगा वहां पहुंचने के बाद। अब देखिए जरा हादसा कहां हुआ, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश का नक्शा आप देख रहे हैं, यूपी में लखनऊ से कुछ दूरी पर है, देख रहे हैं आप, हाथरस। यह है हाथरस की लोकेशन। हाथरस से 47 किलोमीटर और अंदर आप जाएंगे तो वहां है फुलरई। हाथरस से भी 47 किलोमीटर अंदर फुलरई गांव है। इस फुलरई गांव में सत्संग चल रहा था। अब सोचिए, जब यहां 100 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद यहां हाथरस के नजदीक एटा है अस्पताल, तो लेकर लोग एटा भागे, हाथरस आए। 47 किलोमीटर तक कैसे शवों को ले जाया गया होगा, जो घायल हैं उन्हें ले जाया गया होगा। शुरुआत में खबर आई 27 की मौत हुई, 100 बेहोश हैं, उन लोगों को कैसे ले जाया गया होगा यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सुनिए जरा, योगी आदित्यनाथ इस हादसे के बाद क्या कह रहे हैं। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर एक पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर एक पूरा हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय। योगी ने साफ कर दिया है कि इस घटना की तह में जाएंगे। यह वाकई साजिश तो नहीं है, अगर साजिश है तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप देखिए उसके बाद का मंजर क्या था। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं, हादसे के बाद की तस्वीर देखिए जरा। लोगों के बैग पड़े हुए हैं, लोगों के कपड़े, लोगों के बस्ते, लोगों के आधार कार्ड आप देख रहे हैं, लोगों के मोबाइल फोन। 15,000 लोगों के लिए अनुमति थी बताया जा रहा है और हजारों लोग आ गए। उसके बाद की तस्वीर देखिए जरा, लोगों के मोबाइल बिखरे पड़े हैं। भगदड़ के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, सैकड़ों मोबाइल का अंबार लगा है, बैग्स का अंबार लगा हुआ है, चप्पलों का अंबार लगा हुआ है। ये हालात है। अब मैं आपको बताता हूं बड़ी चीज, यह हादसा हुआ कैसे 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। सोचिए वहां का आलम क्या रहा होगा। आप देख रहे हैं लाशों के ढेर लगे हुए, अस्पतालों में अंबार लगे हैं, मोर्चरी में भी अंबार लगे हुए, मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं लाशों के ढेर। अब मैं आपको बताता हूं हादसा और ये हुआ कैसे। यूपी के हाथरस में एक बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ आई थी। भारी गर्मी थी, उमस थी, श्रद्धालु जो थे वो बहुत परेशान थे पहले से। और बताया यह भी जा रहा है कि 3 घंटे से लाइट नहीं आ रही थी पंडाल में। 3 घंटे से सोचिए उमस गर्मी में लाइट नहीं थी। सत्संग खत्म होते ही बहुत से लोग एक साथ निकलने लगे। सत्संग खत्म हुआ, एक साथ निकलने लगे लोग। जहां बाबा बैठे थे वहां की मिट्टी लेना चाहते थे लोग कि बाबा जहां बैठे वहां की मिट्टी पवित्र है, वहां की मिट्टी उठा ले।
बाबा जैसे ही निकलने लगे भीड़ को रोक दिया गया कि अभी भीड़ आगे नहीं जाएगी, पहले बाबा निकलेंगे। बाबा जैसे ही निकले उसके बाद भीड़ को खोला गया तो भीड़ अचानक छोड़ी गई तो भगदड़ मच गई। पंडाल से निकलने का रास्ता बेहद संकरा था जहां से बाहर निकलना था। ऊपर से बारिश की वजह से वहां कीचड़ भी था। मिट्टी लेने के चक्कर में अचानक भगदड़ सी मच गई। कीचड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू हो गए। इतनी भीड़ थी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। प्रवचन में शामिल ज्यादातर महिलाएं थीं और बच्चे थे, जिससे हादसा और ज्यादा बड़ा हो गया। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मौके पर एंबुलेंस देर से पहुंची, घायल बहुत ज्यादा थे। शुरुआती जब जानकारी आई तो बताया जा रहा था 100 लोग तो केवल बेहोश हैं। कार टेम्पो से लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया फौरन। हाथरस और एटा के सभी बड़े अस्पतालों में कतार लगी हुई थी। इतने घायल पहुंचे कि सरकारी अस्पताल भर गए पूरे। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज को भी अलर्ट पर रखा गया है। प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड रिजर्व रखने के लिए कह दिया गया है। यह आलम था। अब आपको सुनवाता हूं जो चश्मदीद उस वक्त वहां मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, जो पीड़ित हैं, उन्हें सुनिए। सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे अटकाए वो नालों से, तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक दबने से मौत हुई है। दबने से। कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ बहुत भीड़ थी, बहुत। गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली, एक दूसरे के ऊपर दब गए। तो संगत में तो पिछड़े गई है, में तो कर भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी। गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गई। ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए। नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम। इधर बता रहे हैं भगदड़ मच गई थी। आप नहीं थे? हम पल्ली तरफ से, इधर से निकल के पल्ली तरफ को निकल गए थे। बाकी लोग वो यहाँ से बिछड़ गई हमसे।